जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो नकदी फसल उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें उत्पादन के पश्चात प्रत्यक्ष बाजार में बेचा जा सके। अतः कपास, जूट एवं आलू को प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जाता है, जबकि चाय को परिमार्जित करने के पश्चात बाजार में बेचा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नकदी की फसल चाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में दूरी एवं ओटोरियो झीलों के मध्य बेलेंड नहर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। तो इसका उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग के कैलाश चोटी के दूसरी ओर 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैलाश हिमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, गहरी नदी है या छोटी नदी है? तो नील नदी विश्व में सबसे लंबी 6690 किलोमीटर की है। इसके पश्चात अमेजन है, अतः विश्व की सबसे विशाल नदी अमेजन नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो निर्माण धनात्मक संचरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब 1013.25 मिलीबार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं। तो जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग नीचे की ओर धंस जाता है उसे रिफ्ट घाटी या ग्रेवन कहते हैं, जबकि यदि बीच का भाग स्थिर एवं किनारे के भाग ऊपर उठ जाते हैं तो रैंप घाटी का निर्माण होता है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भ्रंश घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्या है? दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे पूर्व में बिहार एवं पश्चिम बंगाल का सूप कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो प्लूटोनियम कृत्रिम रेडियो सक्रिय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक या हार्ट्स पर्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून 5 जून को केरल में मानसून विस्फोट के साथ प्रारंभ होता है एवं सितंबर में
बांटना प्रारंभ कर 30 अक्टूबर को भारत के केरल राज्य को भी छोड़ देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख एक दिन बढ़ जाती है, एक दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाती है या आधा दिन घट जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितने सेंटीग्रेड है? तो ये लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल क्या है? तो क्या है, जब लावा का जमाव चट्टानों की दो परतों के बीच होता है तो प्रायः सेल का निर्माण होता है। यह चट्टानों की परतों के समानांतर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, ये सही है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ये भी सही है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। सोबा फिजी की राजधानी है। सोबा जो है किसकी राजधानी है? फिजी की है। जबकि इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। कौन सी है? आदिस अबाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? तो कैस्पियन सागर एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं ईरान तथा यूरोप के अजरबैजान एवं रूस से लगा है। अतः यह एशिया एवं यूरोप दोनों में आता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा है जो गलत है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइसोल्स लाइन समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रिक्त घाटी में स्थित नदी है? तो ताप्ती नदी घाटी में स्थित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राकृतिक तटबंध ये क्या होगा? नदीय। एस्कर ये हिमनदीय है। पेल्जे ये कार्स्ट है। बरकान ये बातोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इन कथनों में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक क्षेत्र जो हिमदित नहीं हुआ है। तो बी आकार की घाटी का निर्माण हिमनदी द्वारा नहीं बल्कि नदी के द्वारा होता है। इसमें दीवालों का ढाल तीव्र तथा उत्तल होता है। नदी के घाटी अत्यंत तंत्र एवं संकरी होती है। इनका विकास निरंतर होता रहता है, जिससे गहराई तथा आकार दोनों में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई।
ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना का विचार लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, जिसे उनके सहयोगी A.O. ह्यूम ने मूर्त रूप दिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो लाला हरदयाल तथा सोवन सिंह भकना के प्रयासों से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। तो इसका नाम था हंटर कमीशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो 1931 में तेज बहादुर स्प्रू और जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को स्पष्टता एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके फलस्वरूप ही कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। तो ये की थी जहांगीर से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह आरंभ हुआ था। तो ये हुआ था 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। कौन थे? ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन, कर्मकांड, भक्ति या उपर्युक्त सभी। तो उपनिषदों की विषय वस्तु दर्शन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। तो अजंता की गुफाएं आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए का मेगस्थनीज क्या होगा, मौर्य वंश। फाहान ये होगा गुप्त वंश, और हैनसांग ये होगा पुष्यभूत वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित के लेखक थे। तो ये थे भवभूति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। तो ये पाए गए थे गिरनार में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है। तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को खानवा का युद्ध कहा जाता है, जो 17 मार्च 1527 को आगरा के समीप हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा का लेखक कौन था। तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल विद्वान था। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया। दूसरे तथा तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक के अकबर के इतिहास को दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। तो ये था एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है।
तो गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। यह सूर्य देवता सविता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। बदायूनी अकबर को कोसता था क्योंकि अकबर के कारण उसे हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखने पड़ते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? तो ये था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का प्रमुख कार्य है? तो क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जब आगम कीमतें स्थिर हों और बाह्य मितव्यताएं न हों, उद्योग पूर्त वक्र। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है? तो ये बनता है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला सही होगा, तीसरा सही होगा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच के अंतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है? तो ये कृषि जोत कर भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत में प्रस्तोता अर्थशास्त्री का नाम है? तो इनका नाम है रिकॉर्डो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है, तो पूरा प्रशुल्क विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयक वह विधेयक है जो सरकार की करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का प्राधिकार देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? तो ये है CSO। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि क्या चाहिए कि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि क्योंकि यह नवप्रवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। वैयक्तिक आय, निजी आय, प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय अवरोही क्रम के उनके परिणाम का सही अनुक्रम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय ये पहले नंबर पर होगी, दूसरे नंबर पर निजी आय और तीसरे नंबर पर वैयक्तिक आय और चौथे नंबर पर होगी प्रयोज्य आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आपूर्ति की ओर से बिग पशु सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाह्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ और अविभाज्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभास लगान कब उत्पन्न होता है? तो ये होता है अल्पकाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एसी गिरता है तो एमसी गिरती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब एसी गिरती है तो एमसी भी गिरती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया एच लिविंगस्टीन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिब्बन वस्तुओं के संदर्भ में, तो गिब्बन वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव से धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि कम निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में ऋणात्मक आय प्रभाव से धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरवादी विचारक राज्य को मानते थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरवादी विचारक नकारात्मक उत्तरवाद के समर्थक हैं। इसके प्रमुख विचारकों में स्पेंसर, एडम स्मिथ का नाम आता है। यह विचारक राज्य के कार्य को अत्यंत सीमित करने की वकालत करते हुए इसे एक आवश्यक बुराई घोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था? तो ये था गणतंत्रीय संघीय अध्यक्षात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। तो दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते रहते हैं तथा संवैधानिक व असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो ये करता है अध्यक्ष लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
तो संविधान के अनुच्छेद 316 एक के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव अधिकारी, गवर्नर या मुख्य सचिव? तो ये कराता है मुख्य चुनाव अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री या मुख्यमंत्री? तो जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? तो मुख्य लेखा अधिकारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के आय व्यय की जांच करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नगर निगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो इनमें से अक्षमता जो है नौकरशाही की विशेषता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।